अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी। देखें जी, आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 9th में। देखें फिजिकल अपना फिजिक्स की ब्रांचेस डिस्कस हो चुकी हैं, उसके बाद आज आगे चलते हैं जी। अब ये जो मैंने आपके पास डेफिनेशंस लिख दी हैं बुक में से, आपने जस्ट इतनी इतनी करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके साथ एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो प्रॉपर जब ये कर लेंगे आप लोग तो 2 नंबर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो देखें जी, टॉपिक में पहली डेफिनेशन है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल फिजिकल का मतलब होता है आपके पास तिब्बी, ठीक है। क्वांटिटीज फिजिकल यानी कि फिजिकल का मतलब होगा आपके पास जो आपके पास फिजिकली मौजूद होंगी। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। ऑल मयरेबल, मयरेबल का क्या मतलब होता है आपके पास पैमाइश की जाने वाली, ठीक है। यानी कि जिनको आप मैयर कर सकते हो, नाप सकते हो। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज, वो तमाम मिकदारें जिनको आप पैमाइश कर सकते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसको किसका नाम दिया जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज का। सच एज लेंथ, अब लेंथ क्या होता है आपके पास? लंबाई, ठीक है। मास, मास क्या होता है आपके पास? वजन। अब देखें लेंथ की बात अगर करते हैं तो जिस तरह से किसी की हाइट मेजर करनी हो तो कहते हैं जी आपकी लंबाई 5.2 इंच है, और वजन मास जिस तरह से कोई भी चीज जाते हैं जी 2 kg है या 5 kg है, इस तरह से ये वजन मेजर किया जाता है। टाइम का आप लोगों को मालूम है, और वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है जी बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज बेस। अब बेस का मतलब होता है आपके पास बुनियाद। यानी कि अगर इसका हम प्रॉपर एक्यूरेट तर्जुमा करें या ट्रांसलेट करें तो बनेगा बुनियादी मिकदारें। बेस क्वांटिटीज, बुनियादी मिकदारें आर दी क्वांटिटीज, वो मिकदारें हैं यानी कि बुनियादी मिकदारें ऐसी मिकदारों को कहा जाता है ऑन दी बेस ऑफ, यानी कि जिसकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज ऐसी मिकदार हैं जिनकी बुनियाद पर आप दूसरी मिकदारों को जाहिर करते हैं। जिस तरह से अब लंबाई है यानी कि आपकी हाइट है, उसके लिए आप लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। किसी का वेट, वजन है, उसके लिए आप मास का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ये जो है आपके पास इसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगी, ठीक है। बेस क्वांटिटी बुनियादी मिकदार है। नेक्स्ट है जी ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव, ड्राइव बोलते हैं जिस तरह से ना किसी से लिया गया हो, ठीक है। ड्राइव का मतलब क्या बनेगा? लिया गया, ठीक है। यानी कि जो ना दूसरे से ली जाएंगी, यानी कि अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज आपके पास ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनको ना हम बेस क्वांटिटी से लेंगे या अखज करेंगे। ड्राइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज यानी कि ड्राइव क्वांटिटी ऐसी मिकदार, ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी हैं डेट आर एक्सप्रेस्ड। अब एक्सप्रेस का मीनिंग होता है आपके पास इजहार करना या जाहिर करना, जिनको आप जाहिर कर सकें इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी कि ऐसी मिकदारें जिनको हम बेस क्वांटिटी में जाहिर कर सकें, उसको हम किसका नाम देते हैं? ड्राइव क्वांटिटी का। एरिया, स्पीड एंड वर्क इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब ये यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? जिस तरह से कि अगर आपके पास कोई भी मिकदार है तो उसके साथ उसका यूनिट लगाया जाता है। वंस स्टैंडर्ड इज ए सेट ऑफ क्वांटिटी, कहते जी सेट ऑफ क्वांटिटीज आपके पास यानी कि मिकदारों का सेट, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिनको आप इस्तेमाल करें जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए, किस चीज में जाहिर करने के लिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में, कॉल्ड यूनिट। तो इसको किसका नाम दिया जाता है? यूनिट का, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो दूसरा नाम है उसको आप एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। द 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस, द 11th बोलते हैं हम 11वीं, जर्नल आम, ठीक है। 11वीं आम कॉन्फ्रेंस में, अब कॉन्फ्रेंस क्या होती है? जहां बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। ऑन वेट एंड मैयर। अब वेट, वेट का मतलब होता है आपके पास वजन, और मैयर का मतलब होता है पैमाइश। कहते हैं जी 11वीं आम कॉन्फ्रेंस में जो कि थी किस पर? वेट एंड मैयर पर, हेल्ड इन पेरिस, जो कि कहा मुनक्किद की गई? पेरिस में। अब देखें ये जो है ना आपके पास ये ऐसा यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये शॉर्ट के लिए भी प्लस
एमसीक्यूज दोनों के लिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब देखें इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से आएगा। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, फिर आपको आगे 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पेरिस, इंडिया, अमेरिका, ठीक है, जो भी होगा आपके पास। तो फिर आप किसको टिक करेंगे? पेरिस को। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे उनमें जो कॉन्फ्रेंस की गई थी वो किसमें मुनक्किद की गई थी? पेरिस में, इन 1960। अब देखें दूसरा एमसीक्यू किस तरह से पूछ सकते हैं। जर्नल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस इन डैश, आगे खाली जगह छोड़ देगा, फिर आपको आपसे पूछेगा 1970, 1960, तो फिर आप किसे टिक करेंगे? 1960 को। द 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस, आम 11वीं कॉन्फ्रेंस में ऑन वेट एंड मेयर जो कि किस पर थी? वजन और पैमाइश पर, हेल्ड इन पेरिस जो कि कहाँ मुनक्किद की गई? पेरिस में, इन 1960 1960 में। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है आपके पास कि इख्तियार करना, इख्तियार किया गया। वर्ल्ड वाइड, अब यह ना वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट है आपके पास। वर्ल्ड वाइड से मुराद ये है कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो ये सिस्टम या ये निजाम जो है आपके पास एक ही रहेगा, कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किस तरह से? देखें अगर मैं मास की बात करता हूँ, ठीक है, तो मास का यूनिट आप कहीं भी चले जाएं तो वो केजी, किलोग्राम में ही रहेगा। ये नहीं होगा कि बाज जगह पर आपको मास का यूनिट लीटर्स में मिल रहा हो, ठीक है, यानी कि मास तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कि इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि दुनिया में हर हिस्से में, हर जहां भी आप लोग जाएंगे वहां सब का यूनिट सेम ही रहेगा। इट इज आल्सो नोन एज एसआई यूनिट। अच्छा, अगर पेपर के हवाले से बात की जाए तो ये जो है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपके पास एसआई यूनिट के नाम से भी आ जाती होती है, ठीक है। तो दोनों से, चाहे एसआई यूनिट के नाम से है चाहे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से है, आपने अटेम्प्ट यही डेफिनेशन ही करनी है। और ये ज्यादातर आपके पास 2 नंबर के लिए आती है और बाज़ औक़ात इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम बेस यूनिट। अब पहले थी बेस क्वांटिटी, बुनियादी मिकदारें, अब है आपके पास बेस यूनिट्स। द यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, वैसे यूनिट का मतलब मैंने पहले भी नहीं बताया, तो देखें जी, यूनिट का मतलब होता है आपके पास इकाई, यानी कि जो आप साथ यूज करेंगे और वो हमेशा एक ही रहेगा। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी, वो यूनिट यानी कि वो इकाई जो आप इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब मीन बयान करने के लिए बेस क्वांटिटी कॉल्ड बेस यूनिट। तो इसको किसका नाम दिया जाता है? बेस यूनिट का। ईच बेस क्वांटिटी हैव इट्स एसआई यूनिट, हर बेस क्वांटिटी का अपना एक एसआई यूनिट होगा। भी एसआई यूनिट क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तब देखें जी, बेस क्वांटिटी के बाद आता है बेस क्वांटिटी का टेबल। तब देखें इस टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना बाज़ शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज दोनों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए ये करेंगे। देखें जी, अब क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। देखें लेंथ, हमने पहले भी लेंथ को डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ है, लेंथ का सिंबल क्या है आपके पास? एल। अब इसका यूनिट क्या है? मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है आपके पास? एम। अब आपने याद इसको कुछ इस तरह से करना है, लेंथ है, लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, यानी कि लेंथ जहां भी आपको लेंथ गिवन होगी न्यूमेरिकल में भी इनका इस्तेमाल होगा, तो आप लिखेंगे जी एल इज इक्वल टू, ठीक है। फिर जिस तरह से 20 और 7 मीटर होगा आपके पास कि 20 मीटर है, तो आप सिर्फ पूरा लेंथ लिखने की बजाय एल लिख के साथ 20 लिख देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से बाकी 6 यूनिट के साथ भी आपने इसी तरह से, मास है, मास को हम एम से करते हैं, इसका यूनिट जो है किलोग्राम, किलोग्राम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं केजी। टाइम, टाइम के लिए हम स्मॉल टी, और टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड को हम डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल से। फिर इलेक्ट्रिक करंट आई एम्पेयर, इसको एम्पेयर का जो है इसका सिंबल है ए आपके पास। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल, कैंडेला सी डी। टेम्परेचर को टी से और इसका यूनिट है केल्विन। वैसे अगर टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो टेम्परेचर जो है आपका और भी 2 से 3 यूनिट होते हैं, लेकिन जो मेन है वो आपके पास केल्विन के ही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं मिकदार का ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि किसी भी चीज के मिकदार का जो यूनिट है वो होगा मोल, और इसको हम लिखेंगे जी मोल। अब इनके स्पेलिंग का जस्ट डिफरेंस है, इसमें
एल के बाद ई है और इधर एल के बाद ई नहीं है, ठीक है। तो ये एक टेबल और एक ड्राइव यूनिट के बाद सेम इसी तरह का ही टेबल आएगा आपके पास, वो आप लोगों ने याद करने होंगे। अच्छा, मैंने बता रहा था कि ये टेबल अब आपको बता दिया गया कि याद किस तरह से करना है। अब शॉर्ट में किस तरह से आएगा ये, वो आपको दे देगा जी, राइट टाइम इलेक्ट्रिक करंट सिंबल एंड यूनिट, या राइट द यूनिट ऑफ टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये सारा बताना पड़ेगा टाइम और इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। ये था जी आप लोगों के पास बेस यूनिट। अब हम चलते हैं जी ड्राइव यूनिट्स की तरफ। द यूनिट दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटी कॉल्ड ड्राइव यूनिट। देखें, जिस तरह से बेस यूनिट में हमने पढ़ा था कि ऐसे यूनिट जो किसको डिस्क्राइब करेंगे, बेस क्वांटिटी को, वो क्या कहलाते थे, बेस यूनिट। और जो यूनिट डिस्क्राइब करेंगे ड्राइव क्वांटिटी को, उसको किसका नाम दिया जाएगा, ड्राइव यूनिट्स का। और उसके बाद सेम इसी तरह से ही टेबल आएगा आपके पास, टेबल आपने याद करना है। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे शॉर्ट थे और शॉर्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, किसी को भी अनइम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देखें, इनमें से एक्सरसाइज वाले शॉर्ट भी हो जाने हैं आपके पास, ठीक है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है, इन्हीं सवालों में से। तो इनको इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, इनको जितना जितना बता दिया गया जस्ट इतना ही तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, और अच्छा बना के जिस तरह से हार्डिंग्स वगैरह बना दी जाती है पे लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आपको 2 के 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुए, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज।